यूपी में आ रहा इंडिया गठबंधन का तूफान। राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, बोले लिख कर ले लो 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे पीएम। साथ ही कहा 22 लोगों के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम गरीब परिवारों की महिलाओं को देंगे साल में 1 लाख। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में होगी हार। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत, वहीं बीजेपी को लगा करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक दी अंतरिम जमानत। कहा चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं, साथ ही 2 जून को सरेंडर करने का दिया आदेश। गरीबों में बांटा जाएगा भ्रष्टाचारियों का पैसा। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने फेंकी एक और गुगली, बोले भ्रष्टाचारियों से पैसा छीनकर लोगों में बांटने पर कर रहे विचार। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किया, आने वाले वक्त में इसे गरीबों तक पहुंचाने की होगी व्यवस्था। पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास परमाणु बम है। सेम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान आया सामने, बोले भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। बीजेपी अगर गलती से भी जीत गई तो संविधान और आरक्षण हो जाएगा खत्म। यूपी के कन्नौज में बोले आप नेता संजय सिंह, कहा ये लोग स्कूल अस्पताल नहीं बल्कि शमशान देने वाले हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझको जेल में डाल दिया, सारी जिंदगी जेल में डाल दिया, लेकिन हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले हुआ ड्रोन शो। दशाव मेज घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। इस दौरान वंदे भारत से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा नजारा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। ये शो लगातार 4 दिनों तक होगा। राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले इंडी गठबंधन की सरकार आने के बाद हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं सुने, जिसके चलते अब चारों शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, कहा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, तुष्टीकरण के लिए ये भाषा बोल रही हैं, ये सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इनको पता नहीं है कि देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करें। मुंबई इंडियंस के बाद अब पंजाब भी आईपीएल से हुई बाहर। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्ले ऑफ की उम्मीदें बरकरार। दिल्ली कैपिटल्स से होगा अगला मैच। कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की संयुक्त रैली। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा भाजपा की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम बाकी, इस चुनाव में इनका पूरा बैलेंस बिगाड़ दो। वहीं राहुल गांधी बोले इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता शेर हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। 400 सीटें नहीं मिली तो राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना सकती है कांग्रेस। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हर मंदिर मुक्त करवाना है हमारा एजेंडा। केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए, कहा देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं। दिल्ली के लोग बोले शेर आ गया बाहर, अब बीजेपी की रूहें कांप उठी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हुई शुरू। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ किए केदारनाथ के दर्शन। हर हाल में जारी रहेगा मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण। कुर्नूल में चुनावी रैली के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी बोले वाईएसआरसीपी कांग्रेस का यह अंतिम फैसला। हमारा एहसान न भूले मालदीव, पड़ोसी मुल्क ने बढ़ाया दोस्ती, कहा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया 2 टूक जवाब। कहा हमारे देश की परियोजनाओं ने मालदीव के लोगों के जीवन को लाभान्वित किया है। देश भर में गर्मी के मौसम के बीच छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। एमपी में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। वहीं राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी। 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कांग्रेस की तरह शाही घराने से नहीं बल्कि गरीबी से निकला हूं। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस का मकसद आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर माइनॉरिटी को देने का है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा SC ST और OBC का आरक्षण।